Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine. Today we have a new topic which is email writing, and this is lesson number 27 of your textbook, page number 136. तो हम आज ये जानेंगे कि ईमेल को हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ईमेल होता क्या है। ईमेल जो वर्ड है इसके दो हिस्से होंगे, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ओके, इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब डाक, फाइन, कि जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चिट्ठियाँ जाया करती थी पहले, या आप कुरियर्स भेजते हैं, कोई पार्सल्स जाते हैं, आपके घर में सामान आता है जैसे, तो वो मेल हो गया। तो अब लेटर्स को लिखने के लिए हमें अब लेटर लिखकर पोस्ट ऑफिस में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जिसे कहते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन से ही लेटर लिखकर और ईमेल से उसको सेंड कर सकते हैं अपने, जिनको हम लिखना चाहते हैं, फ्रेंड्स को, ऑफिस में काम करने वाले लोग अपने ऑफिस वाले लोगों को, बिज़नेस वाले लोग अपने बिज़नेस की, और आगे लोगों को भेज सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए पहले देखते हैं कि बुक में हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे और फिर इसका एग्जाम्पल भी लेंगे। सो लेट्स गो अहेड। ईमेल इज़ मेंट फॉर क्विक सिंपल कम्युनिकेशन। ऑलराइट, अपनी पेन पेंसिल तैयार रखिएगा, लिखते रहिएगा जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, या अदरवाइज भी आपको कोई वर्ड है उसको लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो बी क्विक टू राइट इट। ईमेल इज़ मेंट फॉर क्विक सिंपल कम्युनिकेशन। ईमेल की ज़रूरत पड़ती है जल्दी और बहुत सिंपल एक तरीके को लेकर जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएँ। मतलब अगर हम किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल, बहुत ही जल्दी कांटेक्ट करने वाला एक तरीका है। ठीक है, ये तो उन्होंने बताया कि तरीका है ये कैसा। अब दूसरी बात है, हम लिखते किस किस को हैं, अपने फ्रेंड्स को, क्लाइंट्स को, बिजनेस एसोसिएट्स को, रिलेटिव्स को, या फिर उन लोगों को जिनको हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मिलते नहीं हैं। इसमें से आप फ्रेंड्स समझ गए। बिजनेस एसोसिएट्स बताता हूँ क्या है, कि जैसे जो लोग बिज़नेस करते हैं, दो कंपनीज़ हैं, तो वो दोनों कंपनीज़ अब वो लेटर लिखने के लिए सिर्फ लैपटॉप का, कंप्यूटर का, या इसका ईमेल का, मतलब एक ईमेल के थ्रू ही आपस में बातचीत करेंगी, ऑर्डर देना या ऑर्डर को सप्लाई करना, भेजना वगैरह। क्लाइंट्स हो सकता है कि ऐसे ही, कि कोई कि मान लीजिए जैसे हम कस्टमर बोलते हैं सिंपल भाषा में, ग्राहक, ऐसे ही बड़े बड़े कंपनीज़ के क्लाइंट्स होते हैं। ओके, जैसे एडवोकेट का भी क्लाइंट होता है जो केस लेकर आता है, वही वाली चीज़ है। क्लाइंट का वही मतलब हो गया जो कोई किसी के पास अपनी सर्विसेज लेने के लिए आया है किसी दूसरे से। उसी तरह से रिलेटिव्स आप समझते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी लिख सकते हैं। रिलेटिव्स आप समझ ही रहे हैं, अपने अंकल्स को, आंट्स को, कज़न्स को। दूसरी बात, जिनसे जिनसे हम ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं मिल सकते फ्रीक्वेंटली, मतलब कोई दूर रहता है सपोज़, तो आप रोज़ाना नहीं जा सकते वहाँ पर, हफ्ते में एक बार नहीं जा सकते, महीने में, तो हम नॉर्मली उनको लिख सकते हैं। अब आती है कि इसमें इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मेट क्या है। तो चलिए हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को एक ईमेल लिखिए। इनवाइटिंग हिम, उसको इनवाइट करते हुए। टू पार्टिसिपेट, कि वो भाग ले। इन योर सोसाइटीज़, आपकी सोसाइटी के एनुअल जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट में, जो हर साल होने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो कि जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि जूनियर का मतलब हो गया 14 ईयर्स वाले अप टू 16 ईयर्स, इसको जूनियर मान लिया गया है। तो अपने फ्रेंड को आप इनवाइट कर रहे हैं, ऑलराइट, कि वो पार्टिसिपेट करे। तो जल्दी ये देखते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। जैसे ही आप अपने लैपटॉप पर ईमेल या जीमेल वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको गूगल मेल, जैसे जीमेल को हम बोलते हैं, और भी होती हैं, हॉट मेल्स होती हैं, रॉक मेल होता है, अलग अलग मेल्स होती हैं, तो अलग अलग पोर्टल्स होते हैं ये। तो हमने जैसे ही जीमेल पर टैप किया मोबाइल फ़ोन पर, मैं इसी को बोलूँगा, तो इतने में आप उसके एक पेज पर आ जाएंगे, उसमें इनबॉक्स लिखा होगा। ऑलराइट, तो इनबॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इनबॉक्स, तो उसमें आपके बहुत सारे जो आपको ईमेल्स आएंगे वो आ जाती हैं। अब उसमें आपको एक जगह और मिलेगी,
लेफ्ट साइड पर जिसमें कंपोज लिखा होगा। कंपोज का मतलब टू मेक, टू प्रिपेयर, टू राइट। ठीक है, तो जैसे ही आप कंपोज को क्लिक करेंगे कर्सर से या टैप करेंगे अपनी उंगली से, तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा कि आप आपके पास जैसे अपनी कॉपी पर एक पेज है जिस पे आप लेटर लिखते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, वैसा ही आपके सामने पेज खुल गया। इसमें क्या है, जहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है ये इसे बार बोलते हैं हम। फ्रॉम वाली जगह पर आपको एड्रेस लिखना है। किसका? अपना। अब जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है और किसी दूसरे घर का वो सेम एड्रेस नहीं हो सकता, यूनिक होता है, ऐसे ही ईमेल का आपका अपना एक यूनिक एड्रेस होगा जो, क्योंकि ये ईमेल सिर्फ आपको ही जाएगी। जैसे इसमें आया rahul@zmail.com, तो इसका मतलब क्या है कि राहुल ने अपने नाम से जेड मेल वाले इस पोर्टल को या प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, सर्विस को यूज़ करके अपनी ईमेल का अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो राहुल 123 या कुछ भी आप लिख सकते हैं, नाम ना हो, इट कैन बी एनीथिंग। ऑलराइट, जैसे आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो यू कैन राइट gps123@zmail.com। तो आपका ये अपना एक ईमेल हो गया। फाइन, ये बन जाएगा। इसमें भी हमें सर्च करना पड़ता है कि क्या ये एड्रेस या ये ईमेल किसी और की तो नहीं है, किसी और ने बना रखी है। तो फिर आपका कंप्यूटर उसको अलाउ नहीं करेगा, आप बना नहीं पाएंगे। फिर आपको कुछ उसमें और कुछ ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, फिर वो बन जाएगी। तो ये तो हुआ आपका अपना ईमेल एड्रेस। ऐसे ही एक और फ्रेंड है आपका जिसका नाम दिनेश है, उसने अपनी ईमेल बनाई हुई है, dinesh231 कर दिया है। तो कैपिटल और स्मॉल का कोई इसमें कंसिड्रेशन नहीं होता एड्रेस में, @zmail.com, तो उसने भी zmail पर ही अपनी ईमेल बना रखी है। फिर एक कॉलम आ रहा है CC, ये छोड़ देंगे, इसका मतलब कार्बन कॉपी होता है। मतलब अगर एक से ज़्यादा लोगों को ये वाली ईमेल भेजनी है, ऑलराइट, जैसे मान लीजिए मैं आपका इंग्लिश टीचर आपको ईमेल भेज रहा हूँ, तो मैं सभी बच्चों को ईमेल भेजूँगा कि मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगा। तो मैं क्या CC में क्या करूँगा, सबके नाम, सबके ईमेल एड्रेसेस लिख दूँगा, ज़्यादा लोगों के 10 20 15, और सबको ये ईमेल डिलीवर हो जाएगी। अभी तो हम सिर्फ दिनेश को ईमेल भेज रहे हैं और भेजने वाला कौन है, राहुल। तो आप राहुल हो, फ्रॉम हो गया, राहुल भेज रहा है, और आप किसको भेज रहे हो, दिनेश को। चलिए, अब इसमें एक नेक्स्ट लाइन आ रही है, नेक्स्ट फील्ड जो आ रहा है बार जिसे हम बोल रहे हैं, ये है इसमें सब्जेक्ट वाला। नॉर्मल जैसे सब्जेक्ट आप लिखते हैं कॉपी के अंदर, नोटबुक में, क्रिकेट टूर्नामेंट इन द सोसाइटी, तो इसमें बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है सोसाइटी में। फिर हमने स्टार्ट किया, तो फिर आप अपनी जो कीबोर्ड यूज़ करके वैसे लिखेंगे। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या आता है। तो आप इधर राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि पहले तो ये सब्जेक्ट लाइन, कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे जी, ऑलराइट। उसके बाद आप यहाँ पर ग्रीटिंग्स, मतलब उस पर्सन को डियर या जो भी कहते हैं, हेलो दिनेश, वो लिख देंगे। उसके बाद ओपनिंग, कि आप इसमें बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से अपने आप ही आ जाएगा वो, आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन का मतलब स्टार्ट करेंगे। जनरली जो ईमेल होती है वो बिल्कुल डायरेक्ट ही होती है, इसमें बहुत सारी हम अपने लेटर्स वाली बहुत सारी बातें नहीं लिखते, ये शॉर्ट होता है जैसे हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, तो हम ईमेल को डायरेक्ट ही लिखते हैं नॉर्मली। ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद हमने ओपनिंग वाले हिस्सा आ गया, फिर उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे जैसे लिखते हैं। एंडिंग में क्या आ रहा है, होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, ये अब हम दोबारा देखेंगे। फिर इसमें क्लोज आ गया, क्लोज का मतलब आपने अब इसका एंड हो गया है, क्लोज कर दिया आपने, जो मैटर लिखना था लिख दिया है, बेस्ट विशेज़ या बेस्ट रिगार्ड्स कुछ भी, नीचे अपना नाम आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, सब्जेक्ट के बाद आपने लिखा, ग्रीटिंग दिया उस पर्सन को, बोला आपने अपने फ्रेंड को दिनेश, ऑलराइट। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर टू के बाद दिनेश लिखा हुआ है, डियर दिनेश। हम बताएंगे कि हमारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है। यू विल बी हैप्पी टू नो, सीधा बताया है, हाउ आर यू नहीं पूछा। पूछ सकते हो, इट्स फाइन, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मैसेज है वो शॉर्ट हो। यू विल बी हैप्पी, तुम्हें खुशी होगी, टू नो, ये जानकर, दैट वी हैव अ क्रिकेट टूर्नामेंट, कि हमारा एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में, नेक्स्ट वीक, अगले वीक में, ऑन 29 जनवरी, 29 जनवरी को।
ठीक है, हमारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। वी हैव अ क्रिकेट टूर्नामेंट का मतलब हमारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट है का मतलब फिक्स्ड है, होने वाला है। ठीक है, इस बात का मतलब हो गया हैव का यहाँ पर ये वाला सेंस आया है कि हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट को करवा रहे हैं, इट इज़ टेकिंग प्लेस। ठीक है, आयोजित हो रहा है। 2 3 4 5 कोई सब एक सूटेबल मतलब आप उसमें समझ लीजिए। डेट बता दी इसकी, डे बता दिया, डे नहीं बताया तो डेट बता दी है, ठीक है, आप डे भी बता सकते हैं। फिर आ गया एंड आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई टीम, और उसमें बोला गया एंड कंटिन्यू करके कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम का एक पार्ट यानी कि हिस्सा बनूँ। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू तुम्हें, टू बी होने के लिए, अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ माई टीम मेरी टीम का। आई विल बी वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस बोला है मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। इफ़ अगर, यू ज्वाइन अगर तुम ज्वाइन कर लो, आवर टीम हमारी टीम को, फॉर दिस टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट के लिए। दैट्स ऑल, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, बस सीधा बताया है। और अपने फ्रेंड दिनेश से को इन्फॉर्म करने के बाद उसको ये बता दिया कि मुझे बहुत खुशी होगी, आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाओ। डेट बता दिया, क्रिकेट टूर्नामेंट है, और ये सब बात बताने के बाद नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, जिसको कि हम बोल रहे हैं एंडिंग। हम जो पैराग्राफ चेंज करके ये अलग से एक लाइन लिखने जा रहे हैं, ये क्या बताना चाहती है, होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई। मतलब हम इसमें हमने अपनी बात कह दी, अपनी बात कहने के बाद ना हम एक पॉजिटिव नोट पर, पॉजिटिव नोट का मतलब एक अच्छे सकारात्मक तरीके से इसको ख़त्म करना चाहते हैं, अच्छी बात कहकर। क्या, कि मुझको उम्मीद है कि तुम्हारा रिप्लाई यस आएगा। पॉजिटिव का मतलब यस होता है, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा रिप्लाई, तुम्हारा जवाब यस आएगा। इट मीन्स कि आप पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाओगे और आ जाओगे। तो आप जब ईमेल लिखोगे तो आप यस कह दोगे। फिर उसके बाद आया बेस्ट विशेस, आप लिख सकते हैं, और नीचे नाम राहुल आ गया जैसे, क्योंकि फ्रॉम में राहुल है। तो ये इस तरह से ईमेल ख़त्म हो जाती है और इसे क्लोज हम बोल रहे हैं। तो ये आपने देखा इसके 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए लेटर को स्टार्ट करके। जब हमने लिख ली तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको येलो वाले उसमें कलर से, और एक फिंगर को इसमें टैप करते वक्त, या कर्सर का साइन जिसे बोलते हैं एरो वाला, वो आ गया है। हमने इसके ऊपर टैप कर दिया और ये सेंड हो जाएगी, और आपके सामने फिर एक मैसेज आ जाएगा सेंट। सेंट के बाद टू भी आ जाएगा जिसको आप भेज रहे हैं, सेंट टू दिनेश। ऑलराइट, तो फिर ये वाला मैसेज आपके सेंट वाले बॉक्स में स्टोर हो जाएगा कि आपने ईमेल आज इस टाइम पर लिखी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है इसमें। आपने ईमेल अपने फ्रेंड दिनेश को लिखी और इसके लिखने का, इसके भेजने का टाइम ये था, तो सेंट आ गया। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस को भेजते हैं तो उसका भी एक टाइम आ जाता है। ऑलराइट, सो ये आपके लिए एक नया अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड लर्निंग इट। आपने इसको सीखने का आपने आनंद लिया होगा, और इसी में आगे जाकर ईमेल का कोई क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा अपने आप। ऑलराइट, क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसको आप पढ़िएगा ए वाले को, और ईमेल को लिखने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, सो सी यू लेटर। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे।